वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या गुरुवर मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता। नगर गृह गुहायां यस्य वासो यथेष्टम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नाम स्मरण कर मन और वाणी दोनों को पवित्र कर लिया जाए। फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय निखिल हे प्रत्यनीक परात्पर परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा कृपा से हम सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भागवत जी की अमृतमयी मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज सप्तदिवसीय इस ज्ञान यज्ञ का 6वां दिन है। छठे दिन की कथा कहने सुनने हेतु हम सब यहाँ समवेत रूप से एकत्रित हैं। भगवत कृपा से
हमारा ये जो सत्र है निर्विघ्न अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। हम सब कल के सत्र में ठाकुर जी की बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे थे। आज हम ठाकुर जी की वह लीला श्रवण करेंगे जो अत्यंत गोपनीय ढंग से ठाकुर जी ने की है। उस लीला को हम सब रास कहते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी की रासलीला की कथा श्रवण करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। भागवत जी के पंच प्राण भी इन्हीं 5 अध्यायों को कहा जाता है। श्रीमद् भागवत जी के प्राण हैं। भगवान की अत्यंत गुही लीला है। श्री शुकदेव जी कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्री शुकदेव जी कह रहे हैं, जिन गोपियों को चीर हरण में ठाकुर जी ने आश्वासन दिया है, आप लोग विधि पूर्वक साधना करिए, आपको रास का सुख मिलेगा। आज भगवान देख रहे हैं, शरद कालीन रात्रि है, चंद्रमा की जो चांदनी है वो चारों ओर छिटक रही है। सुगंधित बेला, चमेली इत्यादि के जो पुष्प हैं उनकी भी भीनी भीनी सुगंध ठाकुर जी के करणों में जा रही है। आज भगवान विचार कर रहे हैं, रास का समय आ गया। समस्त गोपियों को बुलाना है, रास करना है। रास क्या है? बोले रसो वही सह, वो रस स्वरूप जो परमात्मा है वही रास है। आज भगवान को लीला में प्रवृत्त होना है। ये ऐसी लीला है जो बिना रासेश्वरी की कृपा के हो नहीं सकती है। रास में यदि प्रवेश लेना है तो रासेश्वरी श्री राधा जी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करनी ही होगी। बिना श्री राधा जी की कृपा के प्रवेश नहीं होता है ठाकुर जी की लीला में। आज
भगवान ने जिनके पास अपना कोई मन नहीं है, उन्होंने अपने मन का निर्माण किया, मन को स्वीकार किया और योग माया उपाश्रितः, योग माया का आश्रय लिया, अर्थात श्री किशोरी जी का आश्रय लिया, उनका पूजन किया। आप देखिए श्री रामावतार में भी भगवान श्री राम ने जानकी जी का पूजन किया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम को 100 रास लीला करनी थी। चित्रकूट में रह करके विराजे 100 लीलाएं करनी थी। 99 लीलाएं भगवान श्री राम ने बिना किसी विघ्न के कर भी ली, और यहां तक कि साथ में छोटे भाई लक्ष्मण हैं, वो भी इस लीला को जान नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। ठाकुर जी की लीला को श्री लक्ष्मण जी भी नहीं जान पा रहे हैं। जब 100वीं लीला प्रारंभ हो रही है, ठाकुर जी जानकी जी का पूजन कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं, अरे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। उसी समय क्या हुआ? जानकी जी का पूजन कर रहे हैं भगवान, अपने से पुष्पों की माला बना रहे हैं, पहना रहे हैं। उसी समय अरे सुरपति सुत धरी बायस बेशा, और 60 चाहत रघुपति बल देखा। श्री राम जी के बल की थाह पाने के लिए इंद्रपुत्र जयंत आ गया, लीला में विघ्न कर दिया उसने। बाबा लिख रहे हैं, जिमी पिपीली का सागर था, अमूढ़ मंदमति पावन चाहा। कहां से वो जानेगा राम जी के गहराई को? सागर को क्या कोई चींटी नाप सकती है? उसी प्रकार जयंत राम जी के बल की थाह लेने पहुंच रहा है। राम जी लीला में प्रवृत्त हो रहे हैं। आया सीता चरण चोच हति भागा, महामंदमति कारण कागा। सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भाग गया। यद्यपि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि राम जी भगवती जानकी जी के अंक में गोद में सर रख करके विश्राम कर रहे हैं। उसी समय जयंत आया है और भगवती के वक्षस्थल में उसने चोंच मारा। रक्त की धार बही है। राम जी के मस्तक पर जब वो रक्त की धार आई है तब राम जी को पता चला। फिर सीक धनुष सहायक संधाना और उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो कथा अलग है। जो बात हम कहना चाह रहे हैं,
100वीं लीला में इंद्र के पुत्र जयंत ने विघ्न कर दिया और वो लीला हो नहीं पाई। 99 लीला राम जी ने की, कोई जान भी नहीं पाया। आज वो जो एक लीला रह गई थी, उस लीला को ठाकुर जी श्री कृष्णावतार में संपन्न करना चाहते हैं। क्योंकि समस्त महात्माओं ने वरदान लिया है भगवान से तपस्या करके, हे प्रभु मेरा जन्म वृंदावन में हो, मैं गोपी बनूं और आपके रास का सुख मुझे प्राप्त हो। ऐसा कहा जाता है, भक्तमाल इत्यादि ग्रंथों में लिखा भी है। इस कलयुग में श्री नरसिंह मेहता को भगवान के रास में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नित्य रास होता है भगवान का। आज ठाकुर जी श्री जी की उपासना कर रहे हैं। योग मायाम उपाश्रितः। श्री गदाधर भट्ट जी कहते हैं, अनाराध्य राधा पदाम्भोजयुग्मं मनः सृत्य वृंदाम तवीं तत्पदांकाम असंभास्य तद्भाव गंभीर चित्तान् कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। जब तक श्री राधा जी के फांसी की सजा हो गई विभीषण जी को, फांसी के तख्त पर विभीषण जी को ले जाया गया। राजा ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। विभीषण जी कहने लगे, मेरे हृदय में तो केवल एक ही इच्छा है, मरने से पहले रघुनाथ जी का मैं दर्शन कर लूं। राम जी के पास सूचना भेजी गई अयोध्या, आपके मित्र विभीषण को फांसी दी जा रही है, उनकी अंतिम इच्छा है आपके दर्शन की। राम जी ने तनिक भी विलंब नहीं लगाया, तुरंत भागे भागे राम जी आए। विभीषण जी खड़े हैं वहीं तख्त पर। राम जी सीधे उस तख्त पर चढ़ गए, विभीषण जी को हटा दिया और वो जो फांसी का फंदा था वो अपने गले में राम जी ने फंसा लिया। वो जो राजा था बेचारा एक छोटे से देश का ही राजा था। राम जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। राम जी के चरणों में पड़ गया, लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया, मैं सही न्याय नहीं कर पाया। राम जी कहते हैं, देखो यदि तुमने सही न्याय न किया होता तो जब मैं रावण को मार सकता हूं तो तुम्हें मारने में कितना टाइम लगेगा? तुम्हें तो चुटकी बजाते मार दूंगा। न्याय तुमने ठीक किया है, लेकिन ये हमारा न्याय है। मेरे भक्त का अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका सारा अपराध मैं वहन करता हूं। मेरा भक्त अपने दोस्त की सजा नहीं प्राप्त करेगा, उसकी सजा मेरी सजा है। स्वामी का अपराध सेवक का अपराध स्वामी का ही माना जाता है, इसलिए मेरा ही अपराध है। तो भैया, भक्त के दोषों पर ठाकुर जी दृष्टि नहीं डालते हैं, परंतु अभिमान को थोड़ा सा दूर जरूर करते हैं। क्योंकि भगवान जिसको स्वीकार करते हैं, सर्वतो भावेन उसको स्वीकार करते हैं, उसके भीतर कोई भी दोष रहने नहीं देना चाहते हैं। अभिमान तो सबसे बड़ा दोष है। आज श्री राधा जी विचार कर रहे हैं, किशोरी जी विकार तो है ही है, शरीर में हो गया गोपियों को अभिमान, लेकिन अब विरह की ज्वाला में जल करके वो अभिमान समाप्त हो चुका है। अब ठाकुर जी को कृपा करनी चाहिए। और भगवान कृपा कब करेंगे?
जब मैं कृपा करूंगी। बिना मेरी कृपा के गोविंद कृपा नहीं करेंगे। भगवान की कृपा चाहिए तो भगवती की कृपा लेनी ही पड़ेगी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, कबहु का अम्ब अवसर पाई, मेरी हो सुधि द्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। कबहु का अम्ब अवसर पाई, मेरी हो सुधि द्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। कबहु का अम्ब अवसर पाई। हे अम्ब, हे जानकी जी, कभी आपको अवसर लगे तो कोई करुण कथा चला करके राम जी को मेरी याद दिला देना, मेरी सुध दिला देना। तो भगवती की उपासना के बिना, भगवती की कृपा के बिना भगवान भी कृपा नहीं करते। मुझे कृपा करनी पड़ेगी। कृपा का माध्यम क्या है? गोविंद कब कृपा करेंगे इन पर? जब मैं इनके साथ मिलकर के गोविंद को बुलाऊंगी, तब गोविंद आएंगे। मैं जाऊं कैसे? अभी तो मैं भगवान के साथ ही हूं। मुझे अभिमान का अभिनय करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी अभिमान से ही अलग होते हैं। आज श्री जी को अभिमान नहीं हो रहा है। गोपियों पर कृपा करने के लिए वो अभिमान का अभिनय कर रही हैं, अभिमान को स्वीकार कर रही हैं। ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्ता केशवमाब्रवीत्, न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। श्री जी कहने लगी भगवान श्री कृष्ण से, भगवान अब मैं चलते चलते बिल्कुल थक चुकी हूं, और आप जहां चाहो वहां मुझे ले चलो। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, आइए मेरे कंधे पे बैठ जाइए। एवं मुक्त प्रियामाह स्कंध आरुह्यताम इति, मेरे कंधे पर बैठिए। ठाकुर जी बैठ गए कि कंधे पर चढ़े। देखिए ये ट्रिक घर में ना अपनाने लग जाइएगा कि भगवान कंधे पर बिठा रहे हैं, तो अब हमारे मिश्रा जी सोचे कि घर में हम चलेंगे तो इस बार ये वाली ट्रिक अपनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला सुन करके केवल आनंद लेना है, उसका अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण करना है तो रामचरित्र का करना है, और लीला सुननी है तो श्री कृष्ण जी की। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। नकल राम जी की करनी है। भगवान बैठे हैं, राधा जी चरण रखना चाहती हैं तो रखें कहाँ? भगवान अंतर्धान हो गए इतने में ही। अब तो श्री जी भी विलाप करने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, आप कहाँ चले गए? आपके बिना मैं व्याकुल हो रही हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए। कहते कहते श्री जी यमुना के पुलिन पर आई हैं और मूर्छित हो गई हैं। गोपियां भगवान को खोजते खोजते यमुना के पुलिन पर आती हैं। देखा श्री जी मूर्छित पड़ी हैं, यमुना जी के जल के छींटे श्री जी के मुख पर दिए हैं। श्री जी की मूर्छा दूर होती है। और अब श्री राधा जी के साथ मिलकर के समस्त गोपियां एक स्वर में भगवान को बुला रही हैं।
और भगवान को पुकारते हुए गोपियों ने जो कहा है उसी को श्रीमद् भागवत जी में गोपी गीत कहा गया है। गोप्यौचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः शयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यताम् देक्षुतावका स्त्वयि धृता सवा स्वाम विचिन्वते। गोपियां कह रही हैं भगवान से, भगवान जब से आपका जन्म व्रज में हुआ है तब से इस व्रज की जो महिमा है वो बहुत बढ़ गई है। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः, आपके जन्म लेने से व्रज की महिमा अपार बढ़ी है। शयत इंदिरा शश्वतत्र हि, आपके जन्म लेने से व्रज की महिमा क्यों बढ़ी? व्रज की महिमा इसलिए बढ़ रही है जब से आपका जन्म हुआ है तब से भगवती लक्ष्मी इस व्रज को छोड़ करके कहीं जा नहीं रही है, वो निरंतर यही निवास करती हैं। हे भगवान, देखो हमने अपने प्राण को आपके श्री चरणों में ही समर्पित कर रखा है। वन वन भटक के हम आपको पुकार रही हैं, आपको हमारे ऊपर कृपा करनी चाहिए। आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे दर्शन दीजिए। भगवान, कितने ही विपत्ति से आपने मेरी रक्षा की है। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामुः। हे भगवान, आपने यमुना के विष से हमारी रक्षा की। यमुना जी का जल विषाक्त हो चुका था, आपने उससे मुझे बचाया है। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, वत्सासुर, न जाने कितने ही असुरों से आपने हमारी रक्षा की। हे भगवान, आपने हमें क्यों बचाया? जब आपको इस प्रकार विरह देना ही था तो आपने हमारी रक्षा ही क्यों की? रक्षा ही नहीं करते। और जब रक्षा की ही तो अब आज अपना विरह क्यों देते हो? अपने चरणों की सेवा मुझे प्रदान करो। मानो किसी ने कहा, भाई आपको अत्यधिक विरह है, प्रेम की अधिकता हो रही है, आपके हृदय में प्रेम बढ़ रहा है। तो प्रेम का अंतिम लक्षण है प्रेमी का प्रेमास्पद में विलय हो जाता है। प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो जाते हैं। प्रेमी के प्राण फिर रहते नहीं हैं। कैसी प्रेमी हो तुम लोग? कहती हो मैं भगवान की प्रेमी हूं और अभी तक जीवित भी हो। भगवान के प्रेम में तुमने अब तक प्राण क्यों नहीं छोड़े अपने? गोपियां कह रही हैं, मैं प्राण तो छोड़ देती, लेकिन क्या करूं, मेरे प्राण रुक जा रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे भगवान, मेरे प्राण तो जाते, लेकिन क्या करूं, ये जो आपकी अमृतमयी कथा है, आपकी जो लीला है, ये मेरे प्राण जाने ही नहीं देती। मेरे प्राणों को ये रोक लेते हैं। आपके विरह से जो लोग व्याकुल हैं, उनके लिए आपकी कथा अमृत है। उनके जीवन का वो सर्वस्व है। और मैं तो श्रेष्ठ समझती हूं। भगवत कथा से जीवन का ताप समाप्त होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं, दानियों का नाम मैंने सुना है, लेकिन सबसे बड़ा दानी वो है इस पृथ्वी पर जो आपकी कथा का दान कर रहा है। उससे बढ़कर के कोई दूसरा दानी नहीं है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। सबसे बड़ा दानी वही है जो आपकी कथा का दान कर रहा है। गोपियों ने रुदन करते हुए ठाकुर जी को बुलाया है। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, गोपियां बड़े स्वर के साथ रोई हैं, कृष्ण दर्शन की लालसा से, और भगवान को पुकार रही हैं। देखिए, माताएं रोती भी हैं तो स्वर के साथ। आप देखिए, कभी किसी की शादी वादी हो, बिटिया की रोती है, स्वर से रोती है, उसका गला भी नहीं खराब होता। एक महात्मा कह रहे थे, पुरुष रोता गाता भी है तो भाई बिल्कुल फटे बांस जैसा चिल्लाता है। आज गोपियों के भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथः। करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी जो लज्जित कर दे, ऐसा स्वरूप ठाकुर जी का पीताम्बर धारण किए हुए गोपियों के मध्य में ही प्रकट हो गया। गोपियां ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं, और एक गोपी तो एकटक बिल्कुल देखे जा रही है। भगवान कहते हैं, अपने पलकों को तो गिरने दो, अपलक दर्शन तुम कर रही हो, मैं आ गया हूं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं कृष्ण, आपका कुछ भरोसा नहीं है, आप कभी भी जा सकते हो। तो तुम कर क्या रही हो? मैं नेत्रों के माध्यम से आपको अपने हृदय में बिठा लेना चाहती हूं, और निरंतर हृदय में ही दर्शन करूंगी। इसी विधि से जानकी जी ने भी श्री राम जी का दर्शन किया था पुष्प वाटिका में। लोचन मग रामहि उर आनी दीन ही पलक कपाट सयानी। नेत्रों से राम जी को ला करके जानकी जी ने हृदय में बिठा लिया और नेत्रों को बंद कर दिया, और निरंतर भगवान का हृदय में दर्शन कर रही है। आज वो गोपी भी कर रही है दर्शन। सबको ठाकुर जी ने सांत्वना दी है, समझाया है। गोपियां कहती हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी, फिर से करिए। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं और ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं
जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और न करने वालों से भी नहीं करते। आप बताइए इसमें से आपको ठीक कौन लगता है? माने आप किस में आते हैं ये बताइए, किस श्रेणी में हैं आप? ठाकुर जी कह रहे हैं देखो, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं उनका तो वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है, व्यवहार है। भाई हमारे यहाँ शादी हुई, पड़ोसी के यहाँ 4 लड्डू हमने भेजे डिब्बे में डाल करके, संयोग से धक्का लग गया, एक लड्डू फूट गया। तो जब पड़ोसी के यहाँ शादी होगी तो वो भी याद किए रहेगा कि आपके यहाँ से 4 लड्डू आए थे, तो वो भी डिब्बे में 4 भरेगा। फिर उसको याद आएगा कि एक तो फूटा लड्डू हमको दिए थे, तो हाथ मार के फोड़ देगा। वैसे ही आपके यहाँ आएगा, ये तो व्यवहार है। तो प्रेम करने वालों से जो प्रेम करते हैं उनका प्रेम तो व्यवहार का है, स्वार्थ का है, केवल लेन देन मात्र है। जो लोग प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं और ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं वो होते हैं माता पिता। पुत्र कैसा ही हो, चाहे लायक हो अथवा नालायक हो, सुपुत्र हो अथवा कुपुत्र हो, माता पिता उससे प्रेम करते हैं और उसके मंगल की भावना ही रखते हैं, सदा उसका हित ही चाहते हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमारता न भवति, भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं। तो वो तो माता पिता हैं। चौथे गुरुद्रोह, अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है, आत्मचिंतन ही करता है, उसे संसार से कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो वो किसी से प्रेम नहीं करता। आप्त काम, जिसकी समस्त कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी किसी से प्रेम नहीं करता, उदासीन रहता है। अकृतज्ञ, किसी ने आपके जीवन में उपकार किया, उसके उपकार को न मानना, ऐसा जो व्यक्ति है वो भी किसी से प्रेम नहीं करता। कृतज्ञता जीवन में जरूर होनी चाहिए। चौथा गुरुद्रोह, जिन गुरु की कृपा से समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, मान बढ़ाई सम्मान सब कुछ प्राप्त किया, अब जब सब कुछ मिल गया उन्हीं गुरु को गाली देना शुरू कर दिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो ऐसा गुरुद्रोह व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता है। भगवान कहते हैं देखो, इनमें से मैं कोई नहीं हूं, मैं तो तुमसे प्रेम करता ही हूं। अरे तो फिर गए क्यों थे? मैं तो इसलिए गया था, मैं चाहता था तुम्हारे हृदय में मुझसे मिलन की जो कामना है वो और बलवती हो जाए। विरह के बाद जो संयोग का सुख होता है वो बड़ा प्रभावशाली होता है। विरह की अग्नि में तपा करके मैं तुम्हें और निखारना चाहता था भाई। सोना तभी निखरता है जब वो आग में तपाया जाता है, जितना तपता है उतना ही निखरता है। तो मैं तुम्हें सोने जैसा निखारना चाहता था, विरह की अग्नि में तपा करके तुमको बिल्कुल चमचमाता हुआ सोना बना दिया हूं। अब तुम्हारे हृदय में कभी कोई अभिमान जन्म नहीं लेगा, कोई विकार तुमको स्पर्श भी नहीं करेगा। ये बात हर क्षेत्र में लागू है। जिसने अपने आप को तपाया है, तपाना ही तप है शरीर को। विद्या अध्ययन भी भैया तप है। विद्यार्थी जीवन जो होता है हम लोग तो याद करते हैं, वो भी एक तप ही है। पर जिसने वो तप कर लिया है
तो निश्चित रूप से तप करके फिर वो सोने सा चमकता भी है। यदि आपने अपने को तपाया नहीं है, परिश्रम नहीं किया है, तो आप फल कहां से लेंगे? परिश्रम करेंगे तब तो फल मिलेगा। इसलिए अवसर है, जब तक अवसर है तब तक अपने को तपाइए, अध्ययन काल में अध्ययन करिए। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। श्लोक है, नीति श्लोक। अपने जीवन को 4 हिस्सों में आप डिवाइड करिए, बांटिए। पहले 100 साल लोग जीते थे, अब तो कोई बिरला ही 100 तक पहुंच रहा है। 20 साल घटा लेते हैं, 80 कर लेते हैं। हमको लगता है हम लोगों के जाते जाते तो 60 में खत्म हो जाएंगे। निरंतर वो रेशियो घट रहा है, पर चलिए 80 मान लेते हैं। तो 20 वर्ष लगभग अध्ययन का हो गया। यद्यपि 20 वर्ष में अध्ययन पूरा होता नहीं है। अब तो 30-30 साल तक लोग पढ़ते ही हैं। प्रथम अवस्था में यदि आपने विद्यार्जन नहीं किया, 25 वर्ष तक विद्या का समय है, जो लिखा पढ़ा है शास्त्रों में। वेद के अनुसार 100 वर्ष तक आयु निर्धारण है, तो 25 वर्ष तक विद्या का समय है। और आप अनुभव कर लीजिए, समय बीत जाने के बाद कितना ही आप पढ़ना चाहें, फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत पढ़ना चाहिए। हर चीज का एक समय है। दूसरा समय लगा, द्वितीय नार्जितम धनम। दूसरा समय जब लग जाए 25 वर्ष के बाद, तो खूब धन कमाइए, जी जान लगा दीजिए रुपया कमाने में। और जब तीसरी अवस्था आए, 50 वर्ष के आप हो जाएं, तो फिर तृतीय नार्जितम धर्मम। आप धर्म का अर्जन करिए, भजन करिए। यदि आपने धर्म नहीं किया, चौथेपन का ही इंतजार करते रह गए, तो फिर चतुर्थे किम करिष्यति। क्या क्या कार्य आप चौथे समय में करेंगे? उस समय न तो विद्या अध्ययन किया जा सकता, न तो अर्थ ही बहुत कमा पाएंगे आप, न धर्म ही कर पाएंगे। अब मान लीजिए माला ही जपना, ऐसे 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 हाथ हिल रहा है, कैसे जपेंगे? वाणी भी नहीं चल पा रही है। बहुत समस्या होती है वृद्धावस्था में। एक दादाजी थे, अब उनका सिर यो 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 हिलता ही रहता था। माँ ने अपने बेटे को कहा, जाओ दादाजी से पूछा भोजन करेंगे। और सर तो पहले ही से ऐसे ऐसे हिल रहा था। लड़का गया, भोजन करेंगे, कुछ बोल पा नहीं रहे थे, सर हिल रहा था। आके कह दिया, दादा ने मना कर दिया, भोजन नहीं करेंगे। तो ऐसी अवस्था हो जाएगी, तो उस अवस्था में क्या करेंगे? प्रहलाद जी तो कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञः। मैं यही समझता हूं कि कुमारावस्था से ही भगवान का भजन करे और लाभ प्राप्त करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तदंतर समस्त गोपियों को ठाकुर जी ने महारास का सुख प्रदान किया है। महारास की फलश्रुति में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदम च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमाश्वपहिने
पहिनोत्यचिरेण धीरः। हे परीक्षित, जो भगवान की रास की कथा को सुनते हैं, ठाकुर जी की लीला को कहते हैं, उसे भगवान के चरणों में भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, पराभक्ति की प्राप्ति होती है। उसे उसके जीवन में भक्ति प्रकट हो जाती है और उसका जो हृदय रोग है वो समाप्त हो जाता है। हृदय का जो काम विकार है वो सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है, जो भगवान की इस लीला को सुनते हैं। और सारी बातें मंच से कही भी नहीं जा सकती हैं, पर प्रसंग चल गया तो कह दे रहे हैं। हमने संत की लीला कैसी विचित्र होती है। आप देखें, प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्यपाद संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, अभी हमने कहा था विकार सबके जीवन में होता है। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखी है बात। बोले, मैं बद्री नारायण क्षेत्र में था, बार बार मेरे मन में विकार आता था, क्या करूं, और महीनों रहा, एक दो दिन वो भी नहीं। बोले, कई रात्रि मैंने जाग करके बिताई, मैं सो भी नहीं पाया। बद्री नारायण से लौट करके प्रयाग आ गया, झूसी में महाराज जी का आश्रम है आज भी। कई दिनों तक व्याकुल रहा, कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर एकाएक स्मरण आया इसी श्लोक का, हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। जो इस कथा को कहते हैं और सुनते हैं, उनके हृदय से काम विकार नष्ट हो जाता है। बड़ा खोल करके स्पष्ट उन्होंने लिखा है कैसी कैसी समस्या उनके जीवन में होती थी। यद्यपि वो ना भी लिखते तो कोई आवश्यकता नहीं थी, पर संत का चरित्र आगे आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा होता है। आज भाई ऐसा तो है नहीं कि संत बनना बंद हो गए, आज भी लोग महात्मा हो रहे हैं, यद्यपि संख्या में कमी आई है पहले की अपेक्षा, पर होते तो है ही हैं। तो उनको प्रेरणा मिल सके चरित्र से, इसलिए मानो उन्होंने लिखा। मैं रास पंचाध्यायी के इन 5 अध्यायों का पाठ नित्य करने लगा, मध्य रात्रि में सोने से पहले करता था। और भगवत कृपा से गुरु जी की आज्ञा हुई थी, तो लगभग 2 वर्ष तक हमने भी इस नियम का पालन किया है। ज्यादा तो नहीं कर पाए। सोने से पहले रास पंचाध्याय के 5 अध्यायों को पढ़ते थे। तो ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, जब से मैं रास पंचाध्याय का पाठ करने लगा, तब से मेरे हृदय में फिर कभी दोबारा किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये प्रमाणित विषय हो गया संतों के द्वारा। और श्री सुखदेव जी तो कह ही रहे हैं, हृदय का जो विकार है वो नष्ट हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तदनंतर अंबिका वन में एक सुदर्शन नाम का दैत्य अजगर के रूप में रहता था। नंद बाबा को पकड़ करके मारना चाहा है, ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया है। एक शंखचूड़ नाम का दैत्य आया है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। ठाकुर जी वन में गाय चराने के लिए जाते हैं। गोपियां भगवान को देख करके, भगवान की शोभा को देख करके जो कहती हैं, उसको युगल गीत कहा है भागवत जी में। 5 गीत हैं भागवत जी में, और याद भी रखना चाहिए। मान लीजिए कभी कोई पूछे ही भागवत जी में कितने गीत हैं,
वैसे तो और बहुत से गीत हैं, पर प्रमुख रूप से 5 गीत हैं। पहला है वेणु गीत। भगवान ने वंशी बजाई है, वंशी को सुनकर के गोपियों ने जो कहा है उसे वेणु गीत कहते हैं। दूसरा, रास के प्रकरण में जब भगवान ने गोपियों को कहा आप लोग लौट जाओ, गोपियां व्यथित होकर के जो कहती हैं उसे प्रणय गीत कहा है। तीसरा है गोपी गीत, जिसकी चर्चा भी आपने सुनी है रास के प्रकरण में। चौथा है युगल गीत। गोचारण के लिए भगवान जाते हैं, जाते हुए उनकी कैसी शोभा है इसका वर्णन गोपियों ने युगल गीत में किया है। और 5वां है भ्रमर गीत। उद्धव जी गोपियों को समझाने जब गए हैं, वहां एक भौरा आ गया है, उस भौरे को, भ्रमर को लक्ष्य करके गोपियों ने जो कहा है उसे भ्रमर गीत कहते हैं। ये 5 प्रकार के गीत श्रीमद् भागवत जी में कहे गए हैं। इसी मध्य में अरिष्टासुर नाम का असुर बैल के रूप में आया है, ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया। कंस ने श्री अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को भेज रहा है, आप जाइए कृष्ण और बलराम को बुला करके ले आइए, हम यही मार देंगे दोनों को। अक्रूर जी ने कहा, राजन मनोरथान करोत्युच्चैः जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। राजन, व्यक्ति मनोरथ तो बड़े ऊंचे ऊंचे करता है, योजना बनाता रहता है, काम ही है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर होता वही है जो भगवान चाहते हैं। कदाचित कभी हमारे मन का काम हो गया तो हम प्रसन्न हो गए, और मन का नहीं हुआ तो दुखी हो गए। जैसी आपकी आज्ञा, मैं जा रहा हूं। इधर अक्रूर जी को व्रज में भेज करके पीछे से कंस ने 2 असुर भेज दिए। एक केसी को भेजा है, केसी घोड़े के रूप में आया है, ठाकुर जी ने केसी का वध किया। व्योमासुर को भी कंस ने भेजा है, ठाकुर जी ने व्योमासुर का भी उद्धार किया है। श्री नारद जी भगवान का दर्शन करने आए हैं वृंदावन, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं अब आप मथुरा जाने वाले हैं, मथुरा में आप धनुष यज्ञ देखेंगे, धनुष तोड़ेंगे, कुवलयापीड़ हाथी को मारेंगे, कंस को भी मारेंगे, उग्रसेन को राजा बनाएंगे, जरासंध आएगा, आप उसको भी परास्त करेंगे, फिर आप द्वारिका भी जाएंगे, कालयमन को मारेंगे, द्वारिका जाएंगे। जितनी लीला ठाकुर जी को करनी है, एक एक लीला क्रम से श्री नारद जी ने भगवान को बता दी। मैं आपकी इस लीला का भी दर्शन करूंगा, मैं आपकी आगे इस लीला का भी दर्शन करूंगा। इससे हमें पता चलता है कि ठाकुर जी को जो जो कार्य करने हैं वो सब पूर्व से निश्चित हैं। इधर नारद जी विदा हुए हैं, अक्रूर जी भगवान को बुलाने आ रहे हैं। बड़े प्रातः शीघ्रगामी रथ पर सवार हैं, बड़े वेग से चलने वाले घोड़े उस रथ में लगे हैं और अक्रूर जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 गोदा नारायण 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 गोदा नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अक्रूर जी भगवत स्मरण करते हुए जा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्याम यद्य केशवम। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, न जाने कौन सी तपस्या की होगी, अथवा ऐसा कौन सा दर्शन मुझे मिला, कौन सा मैंने दान दिया जिसके फलस्वरूप आज मुझे भगवान का दर्शन होगा। देखी हूं जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। देखी हूं जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई ते पद आजु बिलो की हूं इन नैनन अब जाई। उन चरणों का मैं दर्शन प्राप्त, जिन चरणों की कामना भगवती श्री लक्ष्मी भी करती हैं। लक्ष्मी जी भी निरंतर चरणों की चाह करती हैं। मेरा कितना सौभाग्य है। यही सोचते हुए अक्रूर जी बोले, आज अक्रूर जी मनोरथ पर सवार हैं। वो जो प्राकृत रथ है वो तो है ही है, पर मनोरथ पर सवार हैं, मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। पता ही नहीं लग रहा है कहाँ पहुंच रहे हैं कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। शाम हो गई, तब उनको लगा कि अभी तो मैं वृंदावन पहुंचा ही नहीं,
फिर रथ को तेजी से चला करके पहुंचे। देखा गौशाला में भगवान श्री कृष्ण और बलराम हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पीतांबर पहना हुआ है, बलराम जी ने नीलांबर पहना हुआ है। तुरंत अक्रूर जी उतरे और अक्रूर जी भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन संबंध में अक्रूर जी चाचा हैं भगवान के, तो भगवान प्रणाम कैसे करने देंगे। भगवान ने खुद ही प्रणाम कर लिया उनको, चाचा जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। अक्रूर जी को ले गए ठाकुर जी भीतर, पलंग पर बिठाया है, भोजन करवाया, तांबूल खिलाया, कुशल मंगल पूछ रहे हैं। पहले नंद बाबा ने पूछा है, फिर भगवान पूछ रहे हैं। गतः कच्चित स्वागतम भद्रमस्तु वः अपि स्वज्ञाति बंधूनाम अनकार है। अच्छा बताइए, यात्रा में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं भाई, मैं तो आराम से आ गया। आप किस कारण से यहां आए हैं? आपके आने का हेतु क्या है? बिना कारण तो आप आएंगे नहीं, मैं जानता हूं। तो आप कारण बताइए। दृष्ट्याद्य दर्शनम स्वानाम मह्यम वह सौम्य कांक्षितम। मेरा बड़ा सौभाग्य है, आज मुझे आपका दर्शन हो रहा है। संजातम वर्ण्यतां तात तवागमन कारणम। अब आप कृपा करके बताइए, आपका आगमन किस हेतु से हुआ है? जब अक्रूर जी से भगवान ने पूछा तो फिर अक्रूर जी ने कुछ भी छिपाया नहीं, स्पष्ट सारी बात अक्रूर जी ने बता दी। जबकि कंस ने मना किया था कुछ बताना नहीं, चुपचाप बुला ले आना, लेकिन अक्रूर जी ने सारी बात बता दी। कहा है कि वो मरना चाहते हैं, क्योंकि हमको ही बुला रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब वो मरना चाहते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम चलेंगे और मामा का स्वागत स्वीकार करेंगे, और जो बन पड़ेगा वो मामा की सेवा भी करेंगे। तैयार हो गए ठाकुर जी, आदेश दे दिया नंद बाबा ने, सुबह दूध निकाला जाएगा, कंस महाराज को भेंट करना है। बांध दिए गए। इधर दो लोगों को बड़ा कष्ट है। समझाया किसी तरह से, धीरज दे करके ठाकुर जी चले गए। यद्यपि भगवान लौट करके दोबारा कभी वृंदावन नहीं गए। सूर्य ग्रहण के पर्व पर कुरुक्षेत्र में एक बार मुझे तुम्हारे हृदय में जरा भी दया का लेश नहीं है, थोड़ी सी भी दया नहीं है। पहले तो हम सबको मिला दिया गोविंद से, और अब गोविंद से अलग कर रहे हो। दर्शन शास्त्र की बहुत बड़ी विदुषी थी। कैकेयी ने कहा, गुरुदेव ये कार्य मुझे दे दिया जाए, मैं भरत को बता करके जीवित रखूंगी। श्री भरत जी आए हैं, और सबसे पहले कैकेयी के भवन में ही भरत के मन में बार बार शंका हो रही है कि आखिर बात क्या है। जैसे ही मां कैकेयी के पास पहुंचे हैं, या गति ही सर्वभूतानां, या गति ही सर्वभूतानां, ताम गतिम ते। तब
भरत जी को पीड़ा हुई है। मानसी में केकई कहती है, तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय भी। तुम्हें कहने लग गया, देखो भाई हाथ के स्वामी इंद्र हैं, इसलिए इंद्र ने गाय मारी है, मैंने नहीं मारा। गोहत्या इंद्र के पास गई, राजन आपने गोहत्या की है, मैं आपको पकड़ूंगी। अच्छा, हमने कब गाय मार दिया? पूछा इंद्र ने। वो अमुक